साथियों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए यंग इंडिया में लेख, जो बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध हुआ है, उसमें जो गांधी जी ने विचार व्यक्त किए उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। हम इस पुस्तक के विभिन्न भागों को देखते हुए 2-4 एपिसोड में अपनी बात करेंगे। पहले हम प्रथम खंड में गांधी जी ने इस पुस्तक की भूमिका में जो मुख्य बातें कही हैं, कांग्रेस के भूमिका पर जो बात की है और बंगाल विभाजन, इन 3 बातों को लेकर इस एपिसोड में बात करेंगे। गांधी जी भूमिका में कहते हैं कि हमारे देश की प्रवृत्ति हिंसा की नहीं है और हमारे संस्कृति में एक ऐसा तत्व है जो इस देश के स्वराज के लिए लड़ने के लिए हमें विशेष हथियार को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। गांधी जी इस पुस्तक को यह कहते हैं कि यह राग द्वेष की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, यह हिंसा की जगह आत्म बलिदान सिखाती है और पशुबल की जगह आत्मबल को महत्व देती है। गांधी जी इस पुस्तक में यह भी कहते हैं कि मेरी तो सामूहिक प्रवृत्ति है कि एक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज भारतवासियों को मिले और यदि भारतीय स्वराज अपनाने की प्रक्रिया में आत्मबल का सहारा ले तो स्वराज एक दिन में आ जाएगा, और अहिंसा का सहारा ले तो स्वराज स्वर्ग से उतर के हमारे देश में आ जाएगा। गांधी जी अस्पताल, बड़े उद्योग, न्यायालय आदि के बारे में बहुत उदासीन भाव रखते हैं और गांधी जी सत्याग्रह को बहुत बड़ा हथियार मानते हैं। गांधी जी कांग्रेस की भूमिका को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने एक विशेष उम्मीद जताई। एओ ह्यूम ने अपने लेखों के माध्यम से इतने तीखे लेख लिखे कि जनता के अंदर जागृति पैदा हुई और अंग्रेजी राज के प्रति लोगों में असंतोष पैदा हुआ। अंग्रेजी लेखक बेडरबर्ग ने अपना तनमन त्याग करके धन भी दिया कांग्रेस के आंदोलन के लिए और उन्होंने भी ज्वलंत लेख लिखे। जस्टिस बदरुद्दीन ने भी अपने लेखों के माध्यम से कांग्रेस को एक नई दिशा दी, और इन सारे लोगों के प्रयासों से ऐसा हुआ कि पूरे भारत में एक जन चेतना का निर्वाह हुआ, और यह जन चेतना बंगाल से बढ़ती हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और मद्रास इवन पूरे भारत में एक जन जागृति पैदा हुई और लोग स्वराज के लिए एक तरह से अपना मन बना लिए और उठ खड़े हुए। और गांधी जी कांग्रेस की भूमिका को एक बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं। गांधी जी का यह भी कहना है कि बहुत घबराने से बात नहीं बनती है, समय जो है अपने आप तय कर देगा। गांधी जी यह भी कहते हैं कि एक आम का पेड़ है, उसमें फल तुरंत नहीं लगता है, और इवन घर में दाल भी इतनी जल्दी नहीं चुरती है। इसलिए हमें धैर्य के साथ चीज़ों को समझते हुए यथोचित कदम उठाना होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। दादा भाई नौरोजी ने यह बताया कि अंग्रेज़ों ने हमारा खून चूस लिया है, और इधर गोखले साहब भी अपने जीवन के 20 बरस
दे दिए, भिखारी का जीवन जी करके कांग्रेस को सींचते रहे और अपना योगदान दिए। गांधी जी अफसोस के साथ कहते हैं कि इधर कई लेखों में गोखले की आलोचना हुई। उनका कहना है कि आलोचना से बात नहीं बनेगी, हमें गोखले के प्रति सहानुभूति रखनी होगी और उन लेखों की आलोचना करनी होगी। और कई बार ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस की भूमिका को लोग मानते थे कि ये सफ़ेद पोशों का है, मीटिंग करते हैं और करते हैं और यथोचित कोई सार्थक कदम नहीं उठाते हैं। तो गांधी जी ऐसे लोगों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है, बड़े लोगों का हमें सम्मान करना होगा, हमें सीखना होगा। ऐसा नहीं है, ये बुजुर्ग जब ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए अपना बलिदान भी देंगे और इस देश को स्वराज कराने में, स्वराज दिलाने में अपना एक महती योगदान देंगे। गांधी जी ये कहते हैं कि कोई मान लो विद्यार्थी है, अपने शिक्षक से पढ़ता है, हो सकता है कि कोई चीज़ पढ़ के वो शिक्षक से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो शिक्षक से आगे बढ़ गया है। हमें शिक्षक का, अपने माता पिता का और अपने समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गांधी जी कांग्रेस की भूमिका पर जिन लोगों को संदेह हुआ उनको पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट रूप से देश के हित में है और इन नेताओं के लेखों ने और इनके प्रयासों ने हमारे अंदर यह भाव जागृत किया कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के लिए सबको एक साथ खड़े होना है, अपना हर जगह से बलिदान देना है, त्याग करना है। और गांधी जी कांग्रेस की भूमिका को भारतीय स्वराज का एक मील का पत्थर मानते हैं, एक ऐसा कदम मानते हैं जो सार्थक शुरुआत हमारी आज़ादी हेतु मिली इनके प्रयासों से। दूसरी घटना, गांधी जी बंगाल के विभाजन को कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात हुई, हम लॉर्ड कर्जन के आभारी हैं कि इन्होंने भारत का विभाजन किया। भारत के महत्वपूर्ण प्रांत बंगाल का विभाजन किया। यह बंगाल का विभाजन नहीं था बल्कि यह अंग्रेजी सत्ता का विभाजन था और यहीं से शुरुआत होती है और अंग्रेजी सत्ता की कमर टूटने की शुरुआत यह बंगाल विभाजन है। यह बंगाल विभाजन जनता अनुनय विनय करती रही, प्रार्थना करती रही लॉर्ड कर्जन साहब से कि बंगाल का विभाजन न हो, हम एक ही नस्ल के हैं, एक ही देश के हैं, इस तरह से विभाजन उचित नहीं है। और बंगाल की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन इन बातों का लॉर्ड कर्जन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो कहते हैं, वो सोचता है कि भारत की जनता तो बकवास करती है, कोई काम कुछ करती नहीं है, लेकिन इस बंगाल विभाजन ने जो उग्रता, जो असंतोष, जो विद्रोह बंगाल की जनता में फैलाया, पहले भी है। इस देश के इतिहास में शुरू से 1857 के बाद भी बंगाल में एक से एक क्रांतिकारी समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने क्रांतिकारी भावना जागृत की। अरविंद घोष थे, चटर्जी थे, सान्याल साहब थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका व्यक्त की और भारत में एक भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत अगर हम कह सकते हैं तो हम बंगाल से कह सकते हैं कि बंगाल एक राज्य था जिसने भारतीय पुनर्जागरण, भारत के अंदर एक समाज सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद आदि लोगों की भूमिका थी। इस विद्रोह से एक ऐसी अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी जो दरार कभी भरी नहीं जा सकती और बंगाल की जनता जेल गई, लाठियां खाई और कई लोगों को देश निकाला हुआ। बहुत लोगों की हत्याएं भी हुई, ये बात उचित नहीं है, लेकिन इन सारी बस चीज़ों ने एक माहौल क्रिएट किया। पहले लोग अंग्रेज़ों को देख के डरते थे,
इस आंदोलन के बाद, इस विभाजन के बाद लोग अंग्रेज़ों से डरना बंद कर दिए, पुलिस से डरना बंद किए। हंस खेल के ये लोग जेल में गए और अंग्रेजी राज्य की हर चूलें हिलाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया और तन मन धन से किसी भी तरह से झुकने को जनता तैयार नहीं थी। और बंगाल की जनता ने, चाहे पूर्वी बंगाल बना या पश्चिमी बंगाल, इसमें कहीं भी जनता ने लॉर्ड कर्जन के इस प्रस्ताव को, इस कृत्य को मान्यता नहीं दी और एक असंतोष का बुलबुला उठ पड़ा। साथियों, इस बंगाल के विभाजन के साथ ही कांग्रेस में दो घड़ा भी बना, एक मॉडरेट, एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट को हम कह सकते हैं कि कुछ लोग डरपोक भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ग्रुप था जो शांति के साथ अंग्रेज़ों से बात करके भारत को स्वराज्य दिलाना चाहता था। एक्सट्रीमिस्ट दल था, ये जो है गरम दल था, इसकी मान्यता थी कि हम उग्र विरोध करके और आंदोलन करके, हिंसक कार्रवाई करके इस देश को हम आज़ाद कर सकते हैं। और असंतोष, ह्यूम दादा का कहना था कि भारत की जनता में असंतोष फैलाना बहुत ज़रूरी है और इस असंतोष के कारण एक जनता में जागृति आई और जब यह असंतोष फैला तो पूरा इस असंतोष की आग केवल बंगाल तक ही नहीं थी, पूरे देश में फैली। और गांधी जी, दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे खून को चूस लिया है। इन सारी बातों का असर बहुत पड़ा और गांधी जी एक चीज़ यह भी कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के साथ बहुत दुर्व्यवहार या द्वेष का भाव नहीं रखना है। हम उनके साथ द्वेष का भाव रखेंगे तो आज़ादी देर से मिलेगी और यदि हम उनसे प्रेम का बर्ताव करेंगे तो आज़ादी हमें सुगमता से मिलेगी। और गांधी जी का यह भी कहना है कि प्रेम से और सद्भाव से हम अपना शांतिपूर्ण विरोध करके, अपना पक्ष रख के इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और गांधी जी का इस हिंद स्वराज में यह भी कहा गया कि जनता जब तक चालू हालत में रहती है, उसको उसी दशा में छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर जागरूकता नहीं पैदा होती है। जब उसके अंदर उद्वेलन पैदा होता है, किसी तरह का उसके साथ प्रतिरोध होता है, तब उसके लिए वह उठ खड़ा होती है। गांधी जी एक बात यह भी कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का भी योगदान इस देश को स्वराज का भाव पैदा करने में, अंग्रेजी शिक्षा का भी ज़्यादा योगदान रहा है। और अंग्रेजी शिक्षा से जब भारतीय परिचित हुए, अधिकतर भारतीय विदेशों में पढ़े, देखे और यूरोपीय पुनर्जागरण और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति, पश्चिम सभ्यता में एक उपनिवेशवाद के प्रति भी एक विद्रोह का भाव जग रहा था, असहमति पैदा हो रही थी, तो गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को एक बहुत बड़ा मानक मानते हैं कि इस शिक्षा प्राप्त करने से हम लोगों के अंदर एक नई जागरूकता आई। और इन शब्दों के साथ ये 2 चैप्टर की बातें हैं, आगे के चैप्टर में इस पुस्तक में है, हम अलग एपिसोड में बात करेंगे। साथियों, जो महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे करनी है, इतने कम दिनों में आपने हमारा उत्साह बहुत बढ़ाया है, आपने सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को देखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारी बातों पर कमेंट करें, हमारे अंदर कमी क्या है वो ज़्यादा बताएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा और हम आपकी ज़्यादा अच्छी तरह सेवा करने में सक्षम होंगे।
और पुनः आप सभी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए कि आपने हमारे चैनल को प्यार दिया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।